हमारे देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि ताजमहल का नाम राम महल क्यों नहीं करेंगे, तो उनका बड़ा खूबसूरत सा जवाब आया। बोले कर देंगे और करना चाहिए। जो देश के हित में है उसको अवश्य करेंगे, आने वाली पीढ़ी के हित में है उसको जरूर करेंगे, और जो काम आने वाली पीढ़ी के हित में है कोई संकोच नहीं, इसको करना चाहिए। ये हमारे देश के बहुत बड़े साधु संत हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी है। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूँ। तो सोचिए कि मुगलों द्वारा बनाई हुई इमारत के प्रति क्या सोच रखते हैं कि उसका नाम यदि राम महल कर दिया जाएगा तो, लेकिन इससे होना क्या है? क्या किसी भारत के बेरोजगार को नाम बदल देने से क्या किसी भारत के बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी? जो भारत में 30,000 से भी ज्यादा अभी तक बेरोजगार लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है, लेकिन वो लोग लड़ने की नहीं सोच सकते। यही तो खूबी है भारत की, और बड़ी मजेदार खूबी है। और भारत की राजनीति भी बड़ी अजीब सी है। क्या मुगलों द्वारा बनाई गई इमारत का नाम बदल देने से भारत में भूखमरी बदल जाएगी? भारत के लोगों की क्या उनकी भूखमरी मिट जाएगी? क्या गरीबी मिट जाएगी? क्या इस देश का किसान जो आत्महत्या कर रहा है, क्या उसकी आत्महत्याएं रुक जाएगी? लेकिन नहीं, भारत की जनता या भारत के लोगों को भी इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें मरना पसंद है। उन्हें मरना पसंद है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत बहुत पसंद है। तो ये साधु संत भी है, और जो साधु संत अगर ये कहे, ये साधु संत भी है, और वो साधु संत अगर ये कहे कि नाम बदल देना चाहिए, उनको पता है कि इस देश में हिंदू लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस देश का जो आदिवासी है वो भी खुद को हिंदू मानता है। इस देश का जो अनुसूचित वर्ग का इंसान है वो भी खुद को हिंदू मानता है, और इस देश का हिंदू तो है ही, और इस देश का ओबीसी भी खुद को हिंदू मानता है। तो बोले अब सब भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान के साथ अगर लड़ाई होती तो पूरा देश एक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो भारत में रहता है। और इसी प्रकार से इस भारत का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान, भारत का एसटी और भारत का ओबीसी सब मिला करके हिंदू बन जाता है, जबकि हिंदू ये तीनों भी नहीं है, किसी भी अर्थ में नहीं है। तो उनको मालूम है योगी आदित्यनाथ को कि ऐसा कहेंगे तो इसके हजारों फायदे हैं। बोले ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड ये सब भी झेलते रहेंगे, ये सब भी झेलते रहेंगे। क्यों झेलते रहेंगे? क्योंकि भारत के लोग मुर्दा है, बैल है, और बैलों को खेत में जोत लो। आपका धान जब फसल उगती है और उसके बाद में इकट्ठा किया जाता है, तो उस मचान में और उस जगह में उसको घुमा करके जो चावल निकलता है, जिसे हम खलिहान कहते हैं, तो उसमें बोले जोत लो। मतलब जहां पर भी जोत लो, बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ही भारत का SC ST और OBC समाज है। तो बोले क्या फर्क पड़ता है? अगर नाम बदल देंगे तो सारे के सारे जो भारत के लोग हैं हिंदू, सारे के सारे हिंदू अर्थात भारत का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान, भारत का OBC और भारत का आदिवासी, बोले ये सब मिलकर केवल मुसलमान से नफरत करेंगे, और ये सब इनका ध्यान डिवाइड हो जाएगा। किधर? मुसलमानों की तरफ। नफरत किससे करना है? मुसलमान से करना है। नफरत किससे करना है? भारत के मुसलमान से करना है। और जब भारत के मुसलमान से नफरत करेंगे तो बोले साला ये भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? कि कोई आदिवासी है, कोई दलित है,
या अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान है, या बोले कोई ओबीसी है, ये सब बातें भूल जाएंगे और बनेंगे क्या, पूरे के पूरे हिंदू बनेंगे। तो बोले ठपा ठप ठपा ठप, वोट किधर जाएगा, हम लोगों को। कितना गजब का टैलेंट है। और सच्चाई में अगर सोचा जाए तो इसको क्या कहते हैं, नफरत को बांटना, नफरत को बांटना। जबकि भारत का संविधान इस बात की किसी भी शर्त में इजाजत नहीं देता कि भारत में नफरत फैलाए। लेकिन कोर्ट भी देखो, कोई काम का ही नहीं है, कोई जान नहीं है, किसी भी जज में जान नहीं है। और वह जान इसलिए नहीं क्योंकि उसको भी पता है कि भैया हम लोग भी तो हिंदू है, हम लोग भी तो ब्राह्मण है, और हिंदू अगर इस देश की जनता बन रही तो उनका 10 गुना फायदा है। कोई सवाल नहीं उठाएगा सुप्रीम कोर्ट पर, और कोई सवाल नहीं उठाएगा तो बोले साला मौजे ही मौजे, मौजे ही मौजे। क्यों? अरे सवाल ही नहीं उठाए तो जो चल रहा है वो चलने दिया जाएगा। अब जो चल रहा है वो चलने दिया जाएगा, और चलने दिया जाएगा तो बोले लोग भी देश के ऐसे ही जानवर बनते रहेंगे, और जो बोला गया है उसी की तरफ ध्यान देंगे। अब बोले संविधान ही है, तो भारत का आरएसएस भी सोचता है, और भारत के साधु संत भी सोचते हैं, और भारत के राजनीतिक लोग भी सोचते हैं कि संविधान है, ये हमारी मजबूरी है, तो इसको क्या करना है, केवल टीका के रखना है, टीका के केवल नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए। और इसलिए जानबूझकर इस देश में कानून का मजाक बनाया जाता है। और कानून का मजाक क्यों? खुद कानून भी तो वही है, वो भी तो सोचता है कि साला ये देश हिंदू बना रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि बोले पूरा देश ही हिंदू बना रहना चाहिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यही सोचता है, उसका ब्राह्मण कभी भी ये नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि भारत की जनता में चेतना है, भारत के लोगों में जागृति है, भारत के लोग पढ़े लिखे, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता। और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता तो वो कभी टिप्पणी नहीं करता, और वो टिप्पणी नहीं करता तो भारत के राजनीतिक लोग भी यही बात करते हैं। और वो करते हैं तो करते हैं इस देश का साधु संत। लेकिन साधु संतों की सोच देखिए, कितना खतरनाक सोचते, जो तनिक भी जिनके मन में जनता के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है, और जिनके दिलों में प्यार नहीं होता है वो क्या होता है, जानवर। चाहे जिसका शिकार करो, चाहे जिसको गुलाम बनाओ। और इसलिए क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोग कैसे, उनको किस दिशा में ले जाके ठूसना है, उनको कौन सी दिशा देना है जिससे वो थैया थैया नाच सके और केवल तलवारें निकालने के काम के रह सके, और भारत में बुलडोजर की नीति सफल हो। यदि बुलडोजर की नीति सफल होती है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई सत्ता उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। इस देश का कानून है, इस देश का संविधान उन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं का है, दौलतमंद लोगों के लिए। ऐसा मैं नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज ही कह रहे। और जब कोर्ट की ये जज कहे तो उसके क्या मायने होंगे? तो फिर सोचिए, जिस देश की जनता में ही कभी जागृति नहीं हो सकती तो उसका क्या हो सकता है। और इसलिए ये बोलते हैं हमारे आदित्यनाथ जी कि ये देश हित में, देश हित में है, अर्थात सदियों से जो चला आ रहा है, क्या, लोगों की गुलामी। आप जानते हो, नर बलि, पशु बलि, स्त्री को जिंदा जलाना, और बहु विवाह प्रथा, तो बोले ये क्या है? बोले भारत के लोग साला जानवर बने रहना चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कि आने वाली भविष्य के पीढ़ी के हित में है, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, इसलिए उसका नाम भी बदल दो। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में ही नफरत दिखेगा, लेकिन भविष्य के लिए युगों युगों तक इनकी राजनीति चलती रहना चाहिए। किनकी? भारत के बीजेपी लोग के लोगों की, और भारत के जो तमाम पॉलिटिकल लोग हैं उन सब लोगों की राजनीति चमकना चाहिए और चलना चाहिए। तो ये हमारे देश के महान साधु संत हैं, और समझ सकते हैं कि इस देश के साधु संत किस तरह से कार्य करते हैं। एक प्रकार से
जो गुंडा बवाली जिसे हम लोग कहते हैं, और कानून शायद उसके लिए बना है, लेकिन इस देश में तो ऐसा है कि जो जानबूझकर कानून तोड़ते हैं, कानून उनके लिए बना है। इसके हजारों उदाहरण इस देश में है। तो कैसे बोल दे कि इस देश में संविधान भी काम कर रहा है? या क्या हो रहा है? तो उसकी दो पंक्तियां याद आ रही है उस फिल्म की, कौन कहता है मुँह काला है झूठ का, कौन कहता है कि मुँह काला है झूठ का, जिधर देखो उधर बोलबाला है झूठ का। जी नहीं, वो कहता है कि कौन कहता है मुँह काला है सच का। कभी सोच कर देखिए।